बड़े पापा, आपको जो फैसला लेना है आज और अभी लीजिए, वरना मैं अपनी मायके जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी इस घर में। ऐसा आप सुकून बात नहीं ना करते हैं। हमारे परिवार में कोई भी आज तक ऐसा नाराज होकर अपना मायका में नहीं न गया है। किसी को मिलना कोई जुर्म नहीं है और ना इतनी बड़ी गलती की है कि उसके लिए तुम घर छोड़ के जाने की बातें कर रही हो। तो तुम अन्नू की गलती, उसके झूठ और उसकी अय्याशी को अभी भी सही ठहरा रहे हो? हाँ? अय्याशियां? कॉफी शॉप में मिलना अय्याशी कब से हो गई है? वो गुनगुन से मिला था जिससे मिलने के लिए हमने मना किया था। और उसी गुनगुन से अनुभव ने भी शादी करने से मना किया था, लेकिन तब आपको गुनगुन बहुत अच्छी लगती थी। उसके तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं थे आप। तब में और अब में बहुत अंतर है। तब हमने उस लड़की का असली रूप नहीं देखा था। तुम लोग तो अभी तक नहीं देख पा रहे हो, तो तुम सब अंधे हो। लेकिन मैं अंधी या बहरी नहीं हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, और ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और मैं वो हद पार कर चुकी हूँ। घर वाले सब बहुत गुस्से में हैं। आकृति ने सबको बता दिया कि आप गुनगुन से मिलने गए थे। तुम गुनगुन से क्यों मिले? तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारे घर की लक्ष्मी रो रही है और हम उसके आगे शर्म से सर झुकाए खड़े हैं। और कितना शर्मिंदा करेगा हमें? अगर आप लोगों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, अगर आपके घर की लक्ष्मी रो रही है, अगर मेरी वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। ये थप्पड़ रसीद करेंगे ना? एक तो गलती करता है, ऊपर से घर से जाने की धमकी दे रहा है हमको। जाने दीजिए भाभी। वैसे भी इस घर में होके भी कहाँ है तू? कल तक हमें गर्व था तुम पर अनु, लेकिन आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म महसूस हो रही है हमें। एक लड़की की वजह से तुमने रिश्ते, नाते, मान, मर्यादा, परिवार की खुशी, खानदान की इज्जत सब मिट्टी कर दी। वादा किया था ना तुमने कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। हाँ, वादा किया था, लेकिन मेरा उससे मिलना जरूरी था। उसे ये बताना। हमें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। तुम हमसे इतना झूठ बोल चुके हो कि अब हमें तुम्हारी सच्चाई पर भी विश्वास नहीं होगा। बार बार जबान देते हो और बार बार जबान से मुकर जाते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बताती हूँ क्या चाहते हैं। उन्हें गुनगुन चाहिए और मुझे तलाक। छोटका बाहुरिया, ये क्या कह रही हो? हमारे घर में ये शब्द पहले कभी सुना भी नहीं था। पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े तो होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इस तरह रिश्ता तोड़ने की बात करे। तुम चिंता मत करो बहू, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तुम बस सब्र से काम लो बेटा। वही तो कर रही हूँ ना माँ। कोई कुछ कर पाया नहीं ना, और कोई कर भी नहीं सकता है कुछ। मैं सारी जिंदगी सब ठीक होने की उम्मीद पे नहीं बैठी रह सकती। मैं जा रही हूँ। ऐसा मत करो बेटा। आकृति बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि गुस्से में आके इतना बड़ा गलत कदम मत उठा लेना बेटा। कुलश्रेष्ठ परिवार में आज तक किसी का तलाक नहीं हुआ है। कुलश्रेष्ठ परिवार में आज तक किसी बहू को इतना सहना भी नहीं पड़ा ना बड़े पापा। तूने ना सुधरने की कसम खाई है क्या? पापा, पहले आप सुन तो लीजिए कि मैं गुनगुन से मिलने क्यों गया था। बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है आप उससे क्यों मिले होंगे। अब चाहे आप कोई भी बहाना बनाइए, कोई भी कहानी सुनाइए, पर मुझे पता है आप दोनों को जो वो अवार्ड मिले उसकी पार्टी कर रहे थे ना आप लोग। आई एम सो सॉरी,
मेरी वजह से आप लोगों की पार्टी स्पॉइल हो गई। लेकिन अब मैं जा रही हूं, करते रहना रोज रोज पार्टी गुनगुन के साथ। पता नहीं हमारी ही परवरिश में क्या कमी रह गई जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अनु, गुनगुन, आओ आओ ना। मिथिलेश, रणविजय, देखो हमसे मिलने कौन आया है। गुनगुन, तुम यहाँ? हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे होने वाली बहू हमारे बेटे से इतना प्यार करती है कि शादी से पहले ही ससुराल हमारे बेटे से मिलने चली आएगी। अच्छा, और बताओ कैसे आना हुआ? बताने नहीं, कुछ पूछने आई हूँ। वो तुम ही थे ना जिसने अनुभव को किडनैप करके आतंकवादियों तक पहुंचाया था? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। झूठ है ये। तो फिर पुलिस तुम्हें पकड़कर क्यों ले गई? वो तो उस रात मंदिर में जो हुआ था उसके लिए। ट्रस्ट मी बेबी, अनुभव की किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन बेटा, अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ देती। तुम तो समझदार हो। पता नहीं तुम्हें किसने क्या कह दिया है, बट हमारा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं। तो फिर आप अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते नहीं। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कमाल करती हो तुम भी। एक तरफ मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो और ऊपर से कह रही हो कि मैं झूठा हूं। बाय द वे, तुम्हें ये सब कहा किसने? अनुभव ने। और तुम उसकी बातों में आ गई। मेरी भोली बेबी। अरे वो जलता है मुझसे, वो नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। उस लड़के की बात मानकर हमारे बेटे पे गलत इल्जाम लगा रही हो। मत भूलो, रणविजय तुम्हारा होने वाला पति है। पति माय फुट। क्या लगता है आपको ये सब सुनने के बाद मैं इस क्रिमिनल के साथ शादी करूंगी? मैं ये शादी तोड़ रही हूं। और इतना ही नहीं, जो तुमने अनुभव के साथ किया है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। इसका मतलब तुम उससे मिलने गई, वो भी मुझसे पूछे बिना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? जब चाहूं जिसे चाहूं मिल सकती हूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? गुनगुन बेटा, जिंदगी के इतने अहम फैसले इतनी जल्दबाजी और गुस्से में नहीं लिए जाते। हमें पता है तुम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर क्यों झगड़ते रहते हो इतना? अच्छा बेटा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे वैसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करनी है तुम्हारे साथ। इन्वेस्टमेंट की बात तो आप कीजिए ही मत। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। अगर आपके क्रिमिनल बेटे ने अनुभव के साथ गलत नहीं किया होता ना, तो मैं इससे शादी कर भी लेती। पर अब इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल और शादी भी। गुनगुन, मेरी बात तो सुनो बेबी। खबरदार जो मेरे पीछे है तो। आई स्वेयर, उस अनुभव को तो मैं। खबरदार जो अनुभव के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो पुलिस से पहले मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अरे अब बुत बने क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जाओ आकृति को मनाओ। सुना नहीं बड़े भैया ने क्या कहा? जाके आकृति को मना। हम तो कहेंगे जाकर माफी मांगो। क्यों? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? गुनगुन से मिलना कोई गलती नहीं है। और आज तक तूने जो गलतियां की है उनका क्या? उन्हीं गलतियों का नतीजा ये है कि बहू आज रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। तो आप सोचिए ना माँ, तलाक वो मांग रही है लेकिन आप सब मिलकर समझा मुझे रहे हैं।
नो बेटा, तलाक ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एक बार, बस एक बार आकृति की जगह पर रहकर सोचो। अनु, रिश्ता बचाने के लिए कई बार झुकना पड़ता है रे बेटुआ, झुक जाना। रिश्ता बचाने के लिए ना बड़ी माँ दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। अगर एक तलाक की बात करे और दूसरे को सफाई देने का मौका तक ना दिया जाए ना, तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। भगवान जाने अब आकृति क्या करेगी। खबरदार, जो अनुभव के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो पुलिस से पहले मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? मुझे बदला लेना है। मुझे भी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।